सो गाइज मैं सगाई ख़त्म होने के बाद मैं घर आ गई थी रात को। और मुझे सिर्फ एक दिन मिला था मुझे घर पे रहने के लिए अपने घर। तो मैं मम्मी के साथ ना मैं घर आ गई थी। शाम को ये हुआ कि एक दिन रेस्ट करके फिर हम लोग निकलेंगे। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बुआ के घर होके तब मैं जाऊँ, मतलब घर में बुआ से भी अपने मिल के जाऊँ। तो इस समय मेरे घर के पास ना देख सकते हो रोड का कुछ काम चल रहा है, तो बहुत फैला हुआ है रोड, अजीब सा अच्छा लग रहा है। और चलो मैं दिखाती हूँ कौन कौन जा रहा है। सभी लोग जा रहे हैं मेरे साथ, सारे बच्चे हैं, हस्बैंड है और उनके फ्रेंड हैं, और जो है कि मेरी मदर है और भाई भी है। तो हम लोग का ये मेरा मन था कि मैं बुआ से मिल के फिर उसके बाद जाऊंगी। तो फिर सभी लोग, मेरा भाई बोला छोटा वाला कि ठीक है दीदी चलो मैं तुमको बुआ से मिलवा देता हूँ। तो आज कार बिपिन ही चलाने वाला है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पसंद है कार चलाना। और हम देख सकते हो मैं सबको साथ में, मतलब मैं घर जाती हूँ इतना अच्छा लगता है ना, मैं भूल जाती हूँ एक दिन। मतलब मैं इतना एंजॉय करी हूँ, मैं सुबह से उठी हूँ बट मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था। शाम हो गई है और बुआ के घर ना शाम को जा रहे, शाम क्या मतलब 3 से 4 बज रहा है इस समय। तो मैंने सोचा कि बुआ के घर भी हो ले। तो बुआ के घर गई ना मैं, तो जाते ही देरी नहीं शिवांशी के सर में पेन होने लग गया। और क्योंकि हम लोग 4 दिन से लगातार जर्नी कर रहे हैं कार से, तो बच्चों को थोड़ा सा लगता है, बच्चों को असर करता है। तो बट अभी कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और ये रहा मेरे बुआ का घर। यार बुआ के घर में मेरे मतलब सब कुछ मिल जाएगा। इतनी प्रॉपर्टी है इनके पास ना कि क्या ही बताऊं। इनके घर में ही स्कूल भी है, ये देख सकते हो कितना ही खूबसूरत ये स्कूल है। ये नर्सरी टू 5 तक है ये स्कूल, और बहुत ही खूबसूरत स्कूल है। और मैं जो है ना कि मैं सोची कि चलो बुआ के घर, और जब बुआ के घर जाती हूँ ना तो मेरा हम लोग को घूमना भी हो जाता है। ये है बुआ का घर और सामने में स्कूल, तो बहुत ही खूबसूरत है। और मतलब इनको बोलते हैं ना, पहले ज़माने के जो राजा महाराजा लोग रहते थे ना, उनके पास बहुत सारी जगह रहती थी। तो वही हाल मेरी बुआ का है। ये है मेरी बुआ जो सामने चल रही हैं, और ये हैं इनकी देवरानी जो पीछे मेरे साथ चल रही हैं। तो स्कूल में इतना अच्छा लग रहा था, बट बताओ सामने ही है मतलब, लेकिन इन लोग आ नहीं पाते हैं क्योंकि सब व्यस्त रहते हैं, सभी लोग काम करते रहते हैं। तभी तो इतना तरक्की कर रहे हैं। जो काम करता है वही तरक्की करता है, जो आराम करता है वो कभी नहीं तरक्की कर पाता है ना, ऐसा होता है। तो हम लोग जो है कि फिर लग गए थे घूमने फिरने। तो मैं बोली थोड़ा सा, अभी क्या है ना मेरे बुआ के लड़के की शादी हुई है, तो मैं कही अब बहू रानी को भी देख लेंगे, अपने छोटी भाभी को भी देख लूँगी मैं, और मिल भी लूँगी क्योंकि जल्दी आना नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद ना मैं बुआ के यहाँ काम चल रहा था, एक हॉस्पिटल भी बन रहा है यार, सोचो घर है, घर के सामने स्कूल है, स्कूल के सामने हॉस्पिटल है। मतलब इनके यहाँ इनके घर में सब कुछ मिलेगा। तो ये हॉस्पिटल का काम चल रहा है, बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल ये बनने वाला है। अभी बहुत काम है इसमें, बट जितना मतलब जो बोलते हैं ना, जो बेस होता है वो पूरा तैयार हो गया, रेडी हो गया है। और फिर उसके बाद ना हम लोग घूमने फिरने के बाद ये हुआ कि अब चलते हैं, क्योंकि हम लोगों को भोर में निकलना भी है। तो सभी लोगों का आशीर्वाद लेके ना मैं सोची कि चलो फिर निकलती हूँ। बुआ बहुत ज़्यादा खुश हुई कि मेरी भतीजी आई हुई है। अच्छा लगा बुआ को भी बहुत दिनों के बाद देख के, और इतना हम लोग मजाक मस्ती आज हुआ कि मैं क्या ही बताऊं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो बुआ की सासू माँ हैं ये, और बुआ की ननद है सामने। तो सभी लोगों से आशीर्वाद लेके और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए घर की तरफ। घर की तरफ निकलते समय ना ये हुआ हम लोगों को कि यहाँ पे आजमगढ़ में प्रदर्शनी लगी है, बट मतलब अभी टाइम क्या है ना, थोड़ा टाइम से खुलता है, इसलिए हम लोग जा नहीं पाए। लेकिन फिर उसके बाद ना बच्चे लोग बहुत परेशान कर रहे थे कि प्रदर्शनी देखना है, लेकिन इतना ज़्यादा थकान और इतना ज़्यादा हेड पेन हो गया था सबको कि क्या ही बताएं। और फिर उसके बाद ना हम लोग रात बिताए, खाए पिए, सभी लोग साथ में एंजॉय करें। फिर ये भोर का टाइम है, इस समय टाइम हो रहा है 5। और फिर उसके बाद ना मम्मी जो है कि सभी लोगों का विदाई करी। मम्मी जो है कि जितने लोग भी जाते हैं घर पे ना, हम लोग को खूब पैसा मिलता है, क्योंकि मम्मी बोलती है कि एक बार तो हमारे बच्चे आते हैं ऐसा करके। तो फिर उस सभी लोगों से ना अब जो है कि भोर में निकलूँगी ना मैं, तब जाके तो शाम को पहुँचूँगी मैं भिलाई।
तो बहुत ज़्यादा लंबा रूट है और रास्ते से मुझे लेना है अपने देवर जी को, जिसकी सगाई हुई थी। अभी मैंने वीडियो अपलोड करा था, क्योंकि वो है मेरी सासू माँ के बहन के घर, क्योंकि उनकी मासी जो है कि बोल रही थी एक दिन रुकने के लिए, तो वो वहाँ पे रुके हुए और यहाँ पे यूपी का गर्मी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने बोला कि भाभी जाते जाते मुझे भी रास्ते से पिक कर लेना। तो फिर मैंने बोला ठीक है, पिक कर लूँगी मैं। और फिर उसके बाद सभी लोगों से विदाई लेने के बाद ना, जो मतलब लड़की का एक होता है ना कि आंचल में देते हैं चावल दूध और पैसा और गुड़ देते हैं, सिंदूर लगाते हैं। तो ये जो है कि हम लोगों में ऐसे ही होता है, जब लड़कियों का विदाई होता है ना तो ऐसे ही आंचल भरते हैं। तो मम्मी भी मुझे दे रही थी और ऐसे ही सूप में ही लेकर करते हैं, और बाकी किसी भी चीज़ में नहीं लेके कर सकते हैं, सूप इम्पॉर्टेंट होता है। तो मम्मी ने दिया मुझे और खूब सारा आशीर्वाद मिला, प्यार मिला। माँ तो माँ होती है यार, दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है सिवाय माँ बाप के, अपने कोई किसी का नहीं होता है। इतना मैं सीखी हूँ जब से मेरी शादी हुई है, मुझे इतना तो मैं सीखी हूँ कि कोई अपना नहीं है, सब पराए हैं। सब सिर्फ आपसे मतलब रहेगा, जब काम रहेगा तभी आपको पूछेंगे, नहीं काम है तो आपको कोई नहीं पूछेगा। और माँ बाप एक ऐसे इकलौते इंसान धरती पे भगवान ने बनाया होता है जो वो निस्वार्थ प्यार करते हैं। आप उनको पूछो या मत पूछो, कुछ करो या ना करो, लेकिन फिर भी वो आपको दिल से जो है कि हमेशा आशीर्वाद भी देते रहेंगे। हमारी तरक्की के लिए भगवान से दुआ भी मांगते हैं। मतलब वो हर एक फ़िक्र जो बोलते हैं ना कि हमारा तो कोई ध्यान नहीं देता, कोई नहीं, एक होता है माँ बाप होते हैं जो बहुत फ़िक्र करते हैं, हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं। तो मेरे भी साथ कुछ ऐसा ही है। मैं भी मतलब शादी होने के बाद इतना समझ में सो गए सभी लोगों से मिलने के बाद ना, मतलब जाते समय तो एकदम ही अच्छा नहीं लगता, मन नहीं करता है कि घर से जाएं, बट क्या कर सकते हैं, मजबूरी होती है, हम लड़कियों को जाना ही पड़ता है अपने घर से। तो फिर उसके बाद ना कार में बैठने के बाद मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है अकेले सबको छोड़ के बैठना, लेकिन जो है कि अब क्या कर सकते हैं। फिर हम लोग निकल लिए। जब हम लोग बाहर निकले ना तो कुछ टाइम के बाद थोड़ा थोड़ा उजाला भी हो गया। और फिर उसके बाद ना मिष्टी जो है कि अभी एकदम सुबह का टाइम था, 5 बजे ही निकले थे हम लोग, मतलब 3 बजे से उठे थे हम लोग, 3-4 बजे से उठे थे, 5 बज गया था हम लोग को निकलते निकलते। और अभी क्या है ना, भाई साहब को भी पिक करना है रास्ते से, मैं उनको ले लूँगी, रास्ते में ही पड़ता है। और कुछ दूर जाने के बाद ना हम लोग ये हुआ कि थोड़ा चाय पिए। तो यहाँ पे देखो नज़ारा, क्या ही खूबसूरत नज़ारा था। इतनी सारी चिड़ियाँ ना एक साथ उड़ रही थी, और ये मंदिर है सामने, और मंदिर पे जाके बैठ रही थी, फिर आ रही थी नीचे। इतना अच्छा लग रहा था मुझे कि मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा शूट करूं और आप लोगों को भी दिखाऊं, अच्छा लगेगा आप लोगों को। और फिर उसके बाद चाय वाय पी के हम लोग बैठ गए। फिर एक जगह और एक स्पॉट था रास्ते में जहाँ पे वीडियो या फ़ोटोज़ शूट करने के लिए मैं उतरी। मैं बोली, मतलब जाते समय ही हम लोग बोले थे, तो चिट्टू बोले नहीं आने के बाद तुम करना, मतलब ले लेना, वीडियो शूट कर लेना। तो इसीलिए ना मैं जो है कि आते समय मैं बोली अब थोड़ी देर के लिए रुकिए। इतना खूबसूरत नज़ारा, इतना अच्छा पहाड़, घना जंगल और इतनी खूबसूरत साफ़ सुथरी रोड, पहाड़ मुझे बहुत ही अच्छा लगते। तो यहाँ पे ना कुछ फ़ोटो मैंने क्लिक करा अपना और फैमिली के साथ, और फिर उसके बाद ना बहुत सारे वीडियोस भी बनाए मैंने। और फिर उसके बाद ये होता है ना कि रास्ते में जितना लेट करेंगे उतना घर पहुंचने में टाइम लगेगा, तो इसलिए फटाफट से वीडियो और फ़ोटो शूट करने के बाद हम लोग बैठे जाने के लिए। तो हस्बैंड बोले कि चलो फटाफट से चलते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा। और फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद हम लोग को बज गया 3 से 4 इस समय बज रहा था, मतलब सुबह से इतना ज़्यादा सबको भूख लग गई थी। फिर एक ढाबा दिखा अच्छा सा, फिर हम लोगों ने सोचा यहाँ पे हम लोग खा के, मतलब बता रहे भाई यहाँ पे उतरते देरी नहीं ना, सब के सब सीधा हो गए सोफ़ा देख के सोफ़ा देख के सबको ये हुआ कि थोड़ा सा आराम कर लें, रेस्ट कर लें। तो सोफ़ा देखने के बाद ना मेरा भी मन किया कि मैं सीधा ही लेट जाऊँ। तो वाकई में बता रही हूँ, इस सोफ़े पे मैं सीधा लेट गई क्योंकि दिन भर बैठे बैठे बिल्कुल वो हो गई थी मैं, इसलिए मैं सीधा थोड़ी देर के लिए लेट गई। और खाने का ऑर्डर दिया गया था। तब लग रही है तुमको, लो मैं उजाला कर दूँ। नहीं उजाला है तो तू क्या कर रहा है?
क्या पसंद, तुम बैठो तो पहले, तब तो खाओगे ना। चार और क्या है, दाल और क्या है? हाँ तो आप लो ना, सब्जी है। तेरा श्रेयस रुक जा बेटा, रुक जा, रुक जा बेटा, रुक जा। तड़का भी आ गया। हाँ करो। हाँ सिटू है। अब मुझे लालबाब गिला दो, लग जा बोले तो गिला दे। भला अपने से अब खाने लायक हो गए इन लोग। अपना रोटी भूख लगी थी, खाना स्टार्ट करे सब रोटी लेके। भूख लगी थी ना, 4 बज जाएगा। रोटी खाए लोग। हाँ अपने से खाए एक रोटी आज देखे, नहीं तो वैसे कितना परेशान करते हैं। अरे ढाबे के खाना इतना टेस्टी होता है भाई। आज दाल तड़का इतना टेस्टी लग रहा था और इतनी जोरों की सबको भूख लगी थी कि खाना मतलब इतना टेस्टी था कि क्या बताएं। सभी लोग आज एक्स्ट्रा खाना खाए और खाना खाने के बाद फिर से हम लोग की जर्नी स्टार्ट हो गई गाइस। अब हम लोग पहुँचेंगे शाम को 7 से 8 बजे। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग जरूर से लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।